हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में बोट के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ होता है। ये एक पोचर है। पोचर उसे कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। इसकी शिप की तरफ एक अनजान चीज बढ़ रही होती है जिससे डरकर ये बोट के पोल के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो अनजान क्रिएचर इस पर हमला करता, ये खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग लगातार अमेज़न के जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और तब ये देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी इनसे मदद के लिए इन्हें आवाज़ लगा रहा होता है। ये उस आदमी को अपनी बोट पर ले आते हैं। इस आदमी का नाम पॉल होता है। ये पॉल को बताते हैं कि हम जंगलों के अंदर जा रहे हैं और तुम्हें किसी और से मदद लेनी चाहिए। पॉल कहता है कि मैं अंदर कुछ गांव वालों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ पर बुलाकर अपनी बोट रिपेयर करवा लूँगा। यहाँ पर प्रोफेसर स्टीव जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो पॉल को बताते हैं कि हम यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। पॉल कहता है कि मैं उन्हें मिल चुका हूँ, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें एनाकोंडा की एक मूर्ति दिखती है जो एक आदमी को निगल रहा होता है। पॉल बताता है कि ये आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि इन आदिवासियों तक पहुंचने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है जो पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है। पॉल इन्हें बताना चाहता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, पर प्रोफेसर स्टीव उसकी बात नहीं मानता है। वो कहते हैं कि हमें ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर पानी भरा है, इसका मतलब आदिवासी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों की तरफ गए होंगे। इस बात से पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अगले पड़ाव पर उतर जाऊंगा। अगली सुबह जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने घास फूस और सूखे पेड़ आते हैं जिस वजह से इनकी बोट कहीं फंस जाती है। इसी को छुड़ाने के लिए प्रोफेसर नीचे जाते हैं और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से कोई कीड़ा उनके गले के अंदर चला जाता है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्रोफेसर को किसी तरह से बोट के ऊपर लाते हैं और वो देखते हैं कि ये सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। इसीलिए पॉल उनके गले में चीरा लगाकर एक पाइप डाल देता है जिससे उनकी सांस वापस आ जाती है। अब ये लोग वापस जाना चाहते हैं। पॉल इन्हें कहता है कि हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए जिस रास्ते से मैं तुम्हें कल जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। अब ना चाहते हुए भी इनको पॉल के बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है। ये देखते हैं कि वो रास्ता आगे लकड़ियों से पूरी तरह से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होता है। वो कहता है कि हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये रास्ता बंद किया है तो किसी वजह से ही किया होगा। पॉल कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से वापस गए तो हमें 2 दिन और लग जाएंगे। इसीलिए इन सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। ये बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक खराब बोट दिखती है। पॉल कहता है कि हम उस बोट से पेट्रोल ला सकते हैं। पॉल के साथ डैनी और बोट का जो ड्राइवर है वो दोनों भी जाते हैं और अब पॉल बोट के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें पॉल के साथ 2 और लोग भी होते हैं जिन्होंने एनाकोंडा पकड़ा हुआ होता है। और इनमें से एक वो होता है जो कहानी की शुरुआत में बोट में था, जिसने किसी से डरकर अपने आप को मार लिया था। और पॉल के साथ जो दूसरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि बोट का ड्राइवर होता है। यानी कि ये दोनों पहले से मिले हुए होते हैं और ये जानबूझकर इन सबको यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर एक बॉक्स भी होता है जिसके अंदर बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। पॉल उस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ निकल जाता है। बोट ड्राइवर पीछे रह जाता है और तभी उस पर एनाकोंडा हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। बोट ड्राइवर वापस ना आने से डैनी उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे उसकी टॉर्च के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो वापस अपनी बोट में आता है और सबको बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो इस प्रोजेक्ट की हेड है जिसका नाम गैरी है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है, वो कहती है कि हम पूरी रात यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और सुबह तक अगर वो वापस नहीं आए तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रात को जब सब सो जाते हैं तो पॉल डैरी को बताता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लें तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी पॉल एक बंदर को मारता है और सबसे कहता है कि ये एनाकोंडा के लिए चारा है।
डैडी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मेरी बोट पर ये सब कुछ नहीं चलेगा और अब डैडी भी पैसों के लालच की वजह से पॉल के साथ मिल चुका है। वो सबको कहता है कि हमारा एक साथी मारा गया है। हम जिस काम के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए यहाँ पर आए थे, अब वो नहीं बनाया जा सकता। क्यों ना हम पॉल की एनाकोंडा पकड़ने में मदद करें, ताकि जब वो एनाकोंडा को पकड़े तो हम उसे रिकॉर्ड कर लें। इसके बदले पॉल हमें यहाँ से बाहर भी निकाल देगा, क्योंकि आप सबके सब अमेज़न जंगल के बीचों बीच में फंस चुके हैं और पॉल के अलावा किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। ये बंदर को चारा बनाकर पानी में डाल देते हैं। रात को एनाकोंडा इनके कांटों में फंस जाता है और बहुत जल्दी वो अपने आप को छुड़ा लेता है। वो इनकी बोट पर आ जाता है। पॉल उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, पर एनाकोंडा बेहोश नहीं होता। बोट के चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिस वजह से डैनियल पानी में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डैनिश तो वापस बोट पर आ जाती है, पर जब डैडी बोट पर आने ही वाला होता है तो एनाकोंडा उसे अपने फंदे में पूरी तरह से जकड़ लेता है। एनाकोंडा डैडी को अपने फंदे में लपेटकर पानी में कूद जाता है, यानी कि अब गैरी की मृत्यु हो चुकी है। पॉल अब इन्हें अपना असली रूप दिखाता है। वो इन सबको गन पॉइंट में लेकर कहता है कि अब इस बोट पर वही होगा जो मैं चाहूँगा। और अब रात को उसके पास गैरी आ जाती है। वो उसे अपनी बातों में अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, और जब वो उसकी बातों में आ जाता है तभी पीछे से उसके ऊपर हमला किया जाता है, जिससे पॉल बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गैरी को न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है, जिसमें पॉल के साथ बोट ड्राइवर भी होता है, जहाँ पर इन्होंने एनाकोंडा को पकड़ा था। वो कहती है कि तुम उसे पहले से ही जानते थे और जिस रास्ते पर तुम हमें ले जा रहे हो वो कोई हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। पॉल कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। अब जैसे ही इनकी बोट आगे बढ़ती है तो वो मिट्टी में फंस जाती है और ये सब बोट को निकालने के लिए पानी में कूद जाते हैं। और अब डैनिश पॉल के पास जाती है ताकि वो पॉल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला ले सके। पर इससे पहले कि वो उसे चाकू से मारती, पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर मार देता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। पॉल के पास अब चाकू है, जिससे वो अपनी रस्सी को काटना शुरू करता है। वहीं डैनी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उन्हीं की तरफ आ रहा है। ये सब के सब बोट की तरफ भागते हैं। डैनी और गैरी तो बोट पर चढ़ जाते हैं, पर इनका तीसरा साथी वहीं पर फंस जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान पर चढ़ जाता है। वहीं बोट पर दिखाया जाता है जहां पॉल अपने आप को खोल लेता है और इसके बाद वो डैनी पर हमला कर देता है। डैरी और गैनी पॉल का सामना करते हैं। वहीं इनका तीसरा साथी जो चट्टान के ऊपर चढ़ा था, एनाकोंडा, उसके सामने आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूद जाता है, पर एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और अपने फंदे से लपेटकर उसे भी मार देता है। पर एनाकोंडा जिस पेड़ पर लटका हुआ होता है वो भी अब नीचे इनकी बोट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से गैरी और डैनी पानी में कूद जाते हैं। गैरी तो एक बार फिर से ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी में ही होता है और इससे पहले कि वो बोट के ऊपर आता, एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है, पर गैरी उस पर गन फायर कर देती है, जिससे एनाकोंडा मारा जाता है। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे $1 मिलियन के सांप को मार दिया, और अब वो उसी गन से डैनी को मारने वाला होता है। तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीवन आ जाते हैं, जिनके गले में कीड़ा चला गया था। वो पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे पानी में गिरा देते हैं। अब ये यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इन्हें टूटी फूटी बिल्डिंग दिखती है। इन्हें पेट्रोल की ज़रूरत है, इसीलिए गैरी और डैनी उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक मिलते हैं, पर इससे पहले कि ये पेट्रोल को अपनी बोट पर लाते, पॉल इन पर पीछे से हमला कर देता है। और जब इनकी आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि इन दोनों को पॉल ने बांधा है। वो इनके ऊपर जानवर का खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा खून की तरफ अट्रैक्ट हो, और जब एनाकोंडा इनकी तरफ बढ़ेगा वो उसे पकड़ लेगा। यहीं पर इसने जाल बिछा रखा होता है। इस जाल में वो एनाकोंडा को फंसा लेगा, और होता भी ऐसा ही है। कुछ ही देर बाद इनके सामने एनाकोंडा आता है। पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है। इसके बाद वो अपनी गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश भी करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा जाल से छूट जाता है और वो इन दोनों को छोड़कर पॉल का पीछा करना शुरू कर देता है, और जल्द ही एनाकोंडा उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है और वो उसे जिंदा ही निगल जाता है। इसके बाद एनाकोंडा गैरी का पीछा करता है। गैरी नीचे जाती है। डैनी गैरी से कहता है कि मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ ताकि नीचे जो ऑयल टैंक्स है तुम उसे ब्लास्ट कर दो।
गैरी कहती है कि तुम जख्मी हो देती है। एनाकोंडा उसका पीछा करता है। डैनी एक कुदाल से उसकी पूंछ पर हमला करता है, जिससे एनाकोंडा वहीं पर अटक जाता है। इसके बाद वहाँ पर ऑयल के जितने भी ड्रम होते हैं, ये सब के सब ड्रम को गिराकर उनमें आग लगा देता है। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिससे एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है और अभी भी वो पानी में गैरी का पीछा कर रहा होता है। और इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता, डैनी उसे ऊपर खींच लेता है और अगले ही पल जलता हुआ एनाकोंडा पानी में समा जाता है। ये समझ जाता है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है। वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है। डैनी उसके सिर पर कई बार वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब ये 3 बजे हैं, गैरी, डैनी और प्रोफेसर स्टीवन। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वो आदिवासी दिखते हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये सब यहाँ पर आए थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।